केमिस्ट्री का मतलब ही है बदलाव। ये है कि कैसे चीजें आपस में मिलती हैं और बदलती हैं, नया रूप ले लेती हैं। केमिकल काइनेटिक्स इन्हीं बदलावों की दिलचस्प दुनिया में जाता है। ये देखता है कि ये कितनी तेजी से होते हैं। सोचो, अलग अलग केमिकल रिएक्शन की रेस हो रही है। कुछ बिजली की तरह तेज हैं तो कुछ बहुत धीमे। केमिकल काइनेटिक्स हमें समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों होता है। एक रेसिंग कार को ट्रैक पर दौड़ते हुए इमेजिन करो। हम उसकी स्पीड ये देखकर मापते हैं कि वो एक समय में कितनी दूरी तय करती है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में हम रिएक्शन की स्पीड को मापते हैं, जिसे रिएक्शन रेट कहते हैं। ये देखकर कि रिएक्टेंट्स कितनी जल्दी खत्म होते हैं या प्रोडक्ट्स कितनी जल्दी बनते हैं। तेज रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट्स जल्दी से प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। पटाखे के फटने के बारे में सोचो, ये एक पल में होने वाला रिएक्शन है। वहीं दूसरी तरफ धीमे रिएक्शन को पूरा होने में घंटों, दिनों या सालों भी लग सकते हैं। लोहे में जंग लगना धीमी केमिकल प्रक्रिया का एक आम उदाहरण है। रिएक्शन रेट कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट्स की मात्रा, तापमान, कैटलिस्ट की मौजूदगी और रिएक्टेंट्स की भौतिक अवस्था। इन कारणों को समझना अलग अलग कामों के लिए रिएक्शन की गति को कंट्रोल करने और बदलने के लिए बहुत जरूरी है। सभी रिएक्शन एक ही गति से नहीं होते हैं। कुछ रिएक्शन स्वाभाविक रूप से तेज होते हैं। यहीं पर रेट लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। रेट लॉ एक गणितीय समीकरण है। यह रिएक्शन की गति को रिएक्टेंट्स की सांद्रता से जोड़ता है। रेट इक्वल साइन की ए एम बीन। अ और बी क्रमशः रिएक्टेंट्स ए और बी की सांद्रता है। की रेट कांस्टेंट है। एम और एन रिएक्शन के ऑनऑर्डर हैं। ये ऑनऑर्डर रिएक्शन की गति को निर्धारित करते हैं। हमारे रेट लॉ समीकरण में रेट कांस्टेंट के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक समानुपाती स्थिरांक है जो रिएक्शन की गति को रिएक्टेंट्स की सांद्रता से जोड़ता है, लेकिन के केवल एक स्थिरांक से कहीं अधिक है। यह किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया की अंतर्निहित प्रतिक्रियाशीलता का माप है। के का एक बड़ा मान एक तेज रिएक्शन को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि रिएक्टेंट्स जल्दी से उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके विपरीत के का एक छोटा मान धीमी प्रतिक्रिया का प्रतीक है। रेट कांस्टेंट कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण तापमान है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, के का मान भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, जिससे अधिक लगातार और ऊर्जावान टकराव होते हैं, जिससे सफल प्रतिक्रियाओं की संभावना बाढ़ आ जाती है। भाग 5। सक्रियण ऊर्जा। ऊर्जा अवरोध पर काबू पाना। एक पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर को लुढ़काने की कल्पना करो। पत्थर को गतिमान करने के लिए आपको शुरुआती प्रतिरोध को दूर करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा के रूप में ज्ञात ऊर्जा अवरोध को पार करने की आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा अभिकारक अणुओं को पर्याप्त बल के साथ और सही अभिविन्यास में टकराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि उनके मौजूदा बंधन टूट सकें और नए बंधन बन सकें, जिससे उत्पादों का निर्माण हो सके। सक्रियण ऊर्जा जितनी अधिक होगी, प्रतिक्रिया उतनी ही धीमी होगी, क्योंकि कम अणुओं में इस बाधा को दूर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। इसके विपरीत कम सक्रियण ऊर्जा का अर्थ है कि अधिक अणु आसानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेज प्रतिक्रिया होती है। भाग 6। आरेनियस समीकरण। प्रतिक्रिया दरों में तापमान की भूमिका। हमने स्थापित किया है कि तापमान दर स्थिरांक के और इसलिए प्रतिक्रिया की गति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लेकिन ये दोनों वास्तव में कैसे संबंधित हैं? यहीं पर आरेनियस समीकरण काम आता है। स्वीडिश रसायनज्ञ स्वांते आरेनियस के नाम पर यह समीकरण दर स्थिरांक के, सक्रियण ऊर्जा Ea और पूर्ण तापमान T के बीच एक गणितीय संबंध प्रदान करता है। के ए ई की घात के बराबर है। ऋणात्मक Ea को RT से विभाजित किया जाता है, जहां A पूर्व घातीय कारक है, अणुओं के बीच टकराव की आवृत्ति से संबंधित एक स्थिरांक है, और R आदर्श गैस स्थिरांक है। आरेनियस समीकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाता है, घातीय पद कम ऋणात्मक होता जाता है, जिससे दर स्थिरांक के और इसलिए तेज प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है। भाग 7। रासायनिक गतिकी के अनुप्रयोग। चिकित्सा से इंजीनियरिंग तक।
रासायनिक गतिकी केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में दूरगामी अनुप्रयोग हैं, जो अनगिनत तरीकों से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। चिकित्सा में दवा विकास के लिए प्रतिक्रिया दरों को समझना महत्वपूर्ण है। फार्मासिस्ट दवाओं को सावधानीपूर्वक डिजाइन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे शरीर द्वारा वांछित दरों पर अवशोषित और मेटाबोलाइज्ड हों, उनकी प्रभावकारिता को अधिकतम करें और दुष्प्रभावों को कम करें। पर्यावरण विज्ञान में रासायनिक गतिकी हमें वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं की दरों को समझने में मदद करती है, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। इन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रासायनिक गतिकी औद्योगिक प्रक्रियाओं को डिजाइन और अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लास्टिक के निर्माण से लेकर उर्वरकों के उत्पादन तक प्रतिक्रिया दरों को समझने से इंजीनियरों को दक्षता को अधिकतम करने और अपव्यय को कम करने में मदद मिलती है। भाग 8 निष्कर्ष। रासायनिक गतिकी का स्थायी महत्व। रासायनिक गतिकी प्रतिक्रिया दरों का अध्ययन रसायन विज्ञान की एक आवश्यक शाखा है, जिसका हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रतिक्रिया गति को प्रभावित करने वाले कारकों को उजागर करके हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित और हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। जीवन रक्षक दवाओं के विकास से लेकर स्थायी प्रौद्योगिकियों के डिजाइन तक रासायनिक गतिकी वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जटिलताओं का पता लगाते रहते हैं, गतिकी की हमारी समझ निस्संदेह अनगिनत क्षेत्रों में और नवाचारों और प्रगति का कारण बनेगी। रासायनिक गतिकी की दुनिया के माध्यम से यात्रा अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे हम इस आकर्षक क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हम रासायनिक परिवर्तनों के रहस्यों को उजागर करते हैं, जो अणुओं के जटिल नृत्य को प्रकट करते हैं, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं।